व्हाट इज एनपीसीआई? क्या होता है एनपीसीआई? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बनाया क्यों गया था? लेट आते चलो। क्यों बनाया गया था? अरे बोलते चलो, कह रहे अभी पढ़ के आए हो फिर कह रहे पढ़ा नहीं है। एनपीसीआई स्टैब्लिश होता है अपना कब? 2008 में। और कौन से एक्ट से आया है? एक्ट था कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन कौन सा था इसका? सेक्शन 8 के तहत बनाया गया था। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया है आपका किसके कॉर्पोरेशन के साथ? आरबीआई प्लस आईबीए, इन दोनों ने मिलकर बनाया है क्या? एनपीसीआई। एनपीसीआई है इंडिया में जितने भी आपके क्या रहेंगे? डिजिटल पेमेंट्स होने हैं, या फिर आप कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। जितने भी हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट आएंगे उनके लिए क्या बनाया अपन ने? एनपीसीआई। यहां तक बात क्लियर थी? अब अगर आगे बात की जाए तो हम लोगों ने इसके कुछ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात की थी, हुई थी बात। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है आपका क्या? कल कौन सा पहले पढ़ाया था आप लोगों को? यूपीआई। तो यूपीआई क्या है आपका? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें मैंने आपको एक यूपीआई लाइट के बारे में बताया था। हाँ जी, तो क्या है लिमिट यूपीआई लाइट की? 5000 रुपीज आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो यूपीआई लाइट कैसे अलग है यूपीआई से? इसमें ट्रांजेक्शन, स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के क्या रिकॉर्ड आपके स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। आप इसको एज अ वॉलेट यूज कर सकते हैं। फिर यूपीआई आपका, यूपीआई से रिलेटेड एक और आपके पास बताया था मैंने, भीम। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब ये जो भीम है कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? 20 लैंग्वेजेस में क्या है अवेलेबल है। तो आप इसको जितनी भी 20 लैंग्वेजेस है ये काम करेगा। अब एक और आपका आया था पेमेंट का, मैंने बताया था जो एईपीएस, फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब एईपीएस से क्या होता है कि जो आप बायोमेट्रिक सिस्टम या इसके थ्रू अपनी क्या पेमेंट कर सकते हैं। तो इसने काफी ज्यादा फायदा किया। अभी एक स्कीम भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसके तहत अकाउंट खोले गए थे, काफी सारे अकाउंट खोले गए हैं, जिसका नाम क्या है आपका? प्रधानमंत्री जन धन योजना। अराउंड 56 करोड़ से ज्यादा अकाउंट हो चुके हैं किसमें? जन धन योजना में। तो वहां पर एक जो आपके डीबीटी होता है, एक डीबीटी का स्टैंड फॉर क्या होगा पता है किसी को? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। तो अब क्या हो रहा है, इसका भी फायदा उठा सकते हैं। अगर जो व्यक्ति ज्यादा शिक्षित नहीं है वो डीबीटी का यूज करके क्या पैसे को जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। बस उनका आधार उनके बैंक अकाउंट से क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए। तो ये भी क्या है? एक आपका एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। क्या नाम है? एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। जब इतने आ गए हो तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग एक और रिवीजन पार्ट पे। तो हमने पढ़ा था क्या? एनएफएस। एक वर्ड होता है एटीएम। एटीएम क्या होते हैं? ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। एक वो पेमेंट गेटवेज जो काम करते हैं किस पर? आपके जो भी आपको नीड है किसकी? मनी की। हम बैंक पहले क्या होते थे, बैंक आपके खुले नहीं होते थे, एक वर्किंग आवर्स तक ही बैंक क्या होते? बैंकिंग सर्विस देते। पर एटीएम या जितने भी ये प्रोडक्ट है ये कैसे हैं? पहले तो आपके 24/7 इंटू आप कह सकते 365 डेज, मतलब किसी भी समय आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। और एक और बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड किस पे है? सीबीएस। सीबीएस का स्टैंड फॉर कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है जो कि सेंट्रलाइज करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को, साथ साथ नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल। अब तो कई कंट्रीज के साथ भी हमारा पैक्ट हो चुका है जिसके यूपीआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। दुबई, बहरीन, सिंगापुर, फ्रांस, ये कंट्रियां हैं आपकी जो कि आपका यूपीआई यूज करें। अभी हाल फिलहाल हम बात करते हैं किसकी? आपके एनएफएस।
एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एब्रीवेशन क्या है आपका, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो जितने भी एटीएम्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका एनएफएस। एनएफएस क्या करेगा, जितने भी डिफरेंट एटीएम्स होते हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं एनएफएस के थ्रू। मतलब अगर सपोज दैट कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, एसबीआई, और आप जाते हैं आज के समय में एचडीएफसी के एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, तो ये कैसे होता है, क्योंकि जितने भी एटीएम्स हैं वो बाय द एनएफएस यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच से क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और पूरा का पूरा सिस्टम किस पे कनेक्ट है, आपके सीबीएस से। तो जो इन्फॉर्मेशन, जो क्वेरीज रहती है, भले ही आपका एसबीआई का एटीएम नहीं दे पाया हो, पर एचडीएफसी के पास अब अगर कैश अवेलेबल है तो वो जानता है कि आप कस्टमर हो, बैंकिंग सर्विस यूज कर रहे हैं, तो वो सर्विस आपको मिल जाती है। तो एटीएम टू एटीएम कनेक्टिविटी के लिए कौन है, आपका एनएफएस। कोई डाउट यहां तक, नहीं। अगला प्रोडक्ट अपने पास आता है एक और। हम बात करते हैं जब इंटरनेट इतना ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था, तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है यूएसएसडी। यूएसएसडी का स्टैंड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो काम करती है आपके 2G और जीएसएम फोन पर। पहले काम करती थी, आज भी काम करती है। आप क्या करते हैं, स्टार कोई कोड जनरेट करते थे और उस समय पे क्या बैलेंस वगैरह मिल जाता था। सिमिलर बैंकिंग सर्विसेज को एक्टिवेट करने के लिए आपको ये सर्विस ऑप्ट करनी होगी, और ऑप्ट करते हैं तो आप अपना सिंपली जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा बैंक के साथ, आप क्या कोड डालेंगे, स्टार 9090 हैज। तो आपको इसके रिगार्डिंग बेसिक बैंकिंग सर्विस जैसे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना क्रेडिट हुआ, इवन आप इसके थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हैं फंड ट्रांसफर की। तो अर्लियर डेज में 5000 रुपीज तक का फंड ट्रांसफर कर सकते थे आप किसके थ्रू, यूएसएसडी सर्विस का यूज करके। तो ये भी क्या था, एक प्रोडक्ट है किसका, आपके एनपीसीआई का। अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रोडक्ट हमारे पास है वो है आपका आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म, हाँ, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या यूज होता है आईएमपीएस का, अभी तक हम लोग ने इंटरनेट बैंकिंग पढ़ी है, मोबाइल बैंकिंग के बारे में जाना कि नहीं जाना है। आईएमपीएस क्या करता है, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं आप मोबाइल बैंकिंग यूज करके। यहाँ पर आईएमपीएस के थ्रू आप एक आईडी यूज होती है जिसको बोलते हैं एमएमआईडी, 6 या 7 डिजिट की होती है, 7 डिजिट की होगी बेसिकली। और आप क्या होगा कि इसके थ्रू आप सेंडर के मोबाइल नंबर पे पैसा भेज सकते थे। आईएमपीएस आपकी यूपीआई से पहले आ गया था, और इसका यूज करते थे इमीडिएट मोबाइल जो पेमेंट होते थे उनके थ्रू आप कर सकते थे। तो एक दिन में आप कितने 5 लाख रुपए तक के पैसे भेज सकते हैं आईएमपीएस के थ्रू। अगर हम आगे अगर बात करते हैं आईएमपीएस की, तो एमएमआईडी जो होता है उसका है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर के तौर पे यूज किया जाता है एमएमआईडी को, और जिसके थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। तो जब मोबाइल बैंकिंग का यूज करने के लिए यानी, तो क्या आ जाएगा आपका आईएमपीएस। अब अपने पास एक और प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं आगे। ये इसके रिगार्डिंग भी बात हुई थी आपकी, रुपे कार्ड। क्या होगा भाई, रुपे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। पहले हम लोग यूज करते थे कौन से, ये हमारा क्या एक इंडिजिनस कार्ड है। इससे पहले आप मास्टर कार्ड और वीजा यूज करते थे, पर अब हमारे पास कौन सा इंडिजिनस। तो सभी बैंक हमारे क्या यूज कर रहे हैं। अब कार्ड के रिगार्डिंग बात करते हैं तो कार्ड पे आपकी एक वैल्यू नंबर होता है जिसको कहते हैं सीवीवी नंबर। सीवीवी का फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है आपका, तो 3 डिजिट का होगा, 3 नंबर होते हैं सीवीवी, ये बात याद रखेंगे। यहां से इसके रिगार्डिंग बात, तो जितने भी आपके पास आज आप देखेंगे, तो जितने भी आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होंगे वो किसके बेस्ड हैं, पावर्ड बाय रुपे कार्ड। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि को ब्रांडेड कार्ड क्या होते हैं। रुपे कार्ड तो है, कई बार आप एड में सुनते होंगे या बैंकिंग न्यूज पढ़ते होंगे कि को ब्रांडेड कार्ड क्या होते हैं।
तो वो कार्ड जिन पर किन्हीं दो कंपनियों के या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो, नाम मेंशन हो, तो वो कहलाते हैं आपके क्या, को ब्रांडेड कार्ड। जैसे कि इंडियन ऑयल के साथ रुपे कार्ड ने क्या कोलैबोरेशन किया है, भले पीएनबी ने दिया हो, तो वो भी कार्ड क्या कहलाएगा आपका, को ब्रांडेड डेबिट कार्ड। यहां तक कोई बात? चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद कल डिस्कस कर रहे थे हम लोग बीबीपीएस के थ्रू। क्या है बीबीपीएस? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। यानी जो भी आपका बिल पेमेंट है उसके बेहतरी के लिए कौन काम करेगा, आपका बीबीपीएस। आज आप जितने भी बिल पे करते हैं वो कैसे कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं। जब ये बिल आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की जिम्मेदारी जो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं आप, उसके लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है आपकी, बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसने कनेक्ट किया है आपके पूरे के पूरे बिलिंग सिस्टम को, कहाँ, सेंट्रलाइज वे पे। आज आप टिकट भी ऑनलाइन कर लेते हैं, रेलवेज के, क्रिकेट मैच के, या कहीं भी, जस्ट बिकॉज ऑफ बीबीपीएस। तो जितना भी आपके पास बिलिंग सिस्टम है, इवन आपके इंटरनेशनल बिलिंग सिस्टम्स हैं, तो उसके लिए भी बीबीपीएस की इंटरनेशनल सब्सिडरीज हैं जो काम करती हैं एक रेगुलर बेसिस पे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसके बाद एक और प्रोडक्ट था जो अपना नच। नच को बताते हैं, कल बात हो रही थी नच के रिगार्डिंग। तो नच का फुल फॉर्म नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब नाम से ही पता चल रहा कि ऑटोमेटेड, अपने आप ही। अपने आप कैसे, चाहे वो आपकी डेबिट हो या क्रेडिट की रिगार्डिंग। डेबिट और क्रेडिट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो आपको दोनों चीजें देखने को मिलती हैं कि पैसा अगर आपका डेबिट होता है तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिट विद सर्टेन, और वैसे ही आपका क्रेडिट के रिगार्डिंग आ जाता है। क्रेडिट की रिगार्डिंग आ गया कि भैया एक ऐसे ऐसे मैसेज आता है ना, एक्स 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 लिखा रहता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट विथ सम अमाउंट। ये तो हाल फिलहाल आएगा कब, जब नौकरी लगेगी। अभी तो ज्यादातर मैसेज कौन से आते हैं, क्रेडिट, कौन से, क्रेडिट के या डेबिट के, डेबिट के आते हैं। चलो अच्छी है। तो क्या होता कि कई बार आपकी जितनी भी ऑटोमेटेड डेबिट और क्रेडिट की प्रॉब्लम जो होती है उसको रिसॉल्व कर देता है कौन, नच। अब कह रहे हैं सर क्या केवल एक ही इतने से काम हो जाते छोटे से, तो नच का जो रोल है आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखते होंगे लाखों लोग की सैलरी एक साथ आ जाती है रेलवेज में, बैंक्स में। फिर क्या होता कि कई लोगों के पैसे एक साथ कट जाते हैं, प्रीमियम्स के, बिल्स के कट जाते, ऑटो पे हो जाते हैं। तो जितना भी इंडिया में ऑटोमेटेड क्लियरिंग है वो कौन करता है, आपका नच। यहाँ तक कोई डाउट, बात समझ गए, कोई दुविधा नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक और जो प्रोडक्ट है आपके पास कौन सा है, NETC, इसको यहां समझ लेते, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। एक आपने सुना होगा फास्टैग, आते ना रोड वगैरह टोल पे जाते हैं, तो वहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है टोल कलेक्शन के लिए, फास्टैग वगैरह देते हैं ना कंपनी, तो पैसे ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाते हैं आपके सर्टेन। अब तो क्या है कि एक कार्ड भी दिया है कि आप इतने 5,000 वाला कार्ड ले लो, ऐसे कुछ कार्ड भी आ रहे हैं अलग अलग तरह के, तो सब्सक्रिप्शन के तौर पे भी दे रहे हैं अब तो, ठीक है। तो ये टोल कलेक्शन के लिए काम करेगा ये वाला। अब ये जो आखिरी प्रोडक्ट बचा है हमारा आज का, वो है आपका क्या, CTS। CTS का फुल फॉर्म क्या है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अगर हम यहाँ CTS यहाँ लिख लेते हैं तो CTS का फुल फॉर्म चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो जो चेक हैं जिनकी ऑनलाइन क्लियरेंस होती है उनके लिए काम क्या करता है आपका CTS। चेक के लिए अगर बात करें इंपॉर्टेंट, तो चेक नंबर कितने डिजिट का होता है, 6 कि 9, चेक नंबर 6 का या 9 का, अच्छा तो फिर MICR कितने डिजिट का होता है, 6 नंबर का, और IFSC वो तो 9 नंबर का होता। वाह शाबाश बेटा, कितने का, 11 का। तुम लोग का प्रोसेसर वही है कि जो सर्दियों में बिल्कुल बंद पड़ जाता है, कभी तो पढ़ भी लिया करो।
यहां तक बात क्लियर हुई है? तो हमने CTS भी पढ़ लिया, ये सारी चीजें पढ़ ली।